दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनके वर्गों का योग 458 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा और बेटा कम से कम 4 नंबर का मिलेगा, लेकिन बच्चा क्या करता है, इसको गलत करके आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 99% बच्चे गलत करते हैं, लेकिन बेटा आज ऐसा नहीं होगा। आज मैं इस सवाल को ऐसे बताऊंगा बिल्कुल रापचे के स्टाइल में और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा देर न करते हुए प्रश्न को हल करते हैं एकदम मस्त तरीके से। बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, दो संख्याएं का योग 30 है, तो हम यहाँ पे दो संख्या मान लेंगे। बेटा यहाँ पे लिखेंगे हल और पूरी वीडियो देखना, गारंटी के साथ कहता हूं ये सवाल या इस तरह का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। देखिए यहां लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, दो संख्या है ना, पहली संख्या बराबर x। और देखो यहां पर एक चीज और बताऊंगा आपको, देखना कैसे सवालों को कैसे हल किया जाएगा, सरल तरीका। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे क्या, y। और बेटे यहां लिखेंगे प्रथम शर्त, क्या लिख देंगे, प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त में क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 30 है, भैया लिख दो यहां पर दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का योग, का योग कितना है, 30 है। ठीक है, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए बेटे यहां समझाएंगे कि दो संख्या हमारे पास कौन सी है, एक x है एक y है, इनका योग माने जोड़ कितना है, 30 है। यह हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। लेकिन छोटी सी बात यहां समझने वाली है, जो मैं कह रहा था शुरू में, यहाँ पर देखो क्या कि उनके वर्गों का योग 458 है। भैया वर्गों का योग, किसके संख्याओं का जब वर्ग करेंगे तो ये जो संख्या है ना, इसमें से एक मान को पक्षांतर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर x बराबर 30 ये रहा, और संख्या को इधर कर देंगे माइनस को हो जाएंगे भाई। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हमारा x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी देंगे। फिलहाल हम यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और लिख देंगे दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं, ये क्या लिख दिया, संख्याओं के वर्गों का योग, का योग कितना है बेटा, 458 है, 458 है। सभी प्रश्न मैंने क्रम बाई क्रम किए हैं, है ना। कहने का मतलब है मेरे इस चैनल पर सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं, है ना, क्रम बाई क्रम। तो आप उनको देखना, और 100% की गारंटी के साथ कहता हूं इसी में से आएगा भैया, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसको। चलो इसको हल करेंगे। तो दो संख्या हमारी कौन सी है, एक x है एक y है, इनके वर्गों का योग कितना है, 458 है, समीकरण नंबर 2। अब देखो ये जो x का मान आया समीकरण 1 से, जो x का मान आया हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे। कैसे रखेंगे, यहां पर ध्यान देना। देखो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटे। तो देखो समीकरण 2 हमारा क्या है, एक बार फिर से लिखेंगे जिससे बेटा आपको अच्छे समझ में आ जाए। लिख दिया समीकरण नंबर 2, और x का मान हमारा क्या है, 30 माइनस के y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 30 माइनस के y का होल स्क्वायर, और प्लस के y स्क्वायर ये रहे, बराबर 458 हमारे ये रहे। ठीक है, ठीक है बेटे, ये आ गया। अब देखो ये क्या बनता हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहां पर आपको समझा दूं अलग से। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है भैया a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और बेटे यहां पर a के स्थान पे क्या है हमारा 30, b के स्थान पे y का होल स्क्वायर, यही तो है हमारे पास 30 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a, बन गया b। तो हम यहाँ पर a के स्थान पे हमने a लिखा था, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 का वर्ग, y का वर्ग माइनस के 2 गुणा a का मान क्या है 30 और b का मान क्या है y। तो 30 की बेटा 30 में गुणा करें, 3 3 9,
माने 900 प्लस के हो जाएंगे हमारे वाई स्क्वायर माइनस के 30 दूनी 60 वाई। ध्यान से समझ लेना, 3 3 9, 3 6 मत कर देना, 600 नहीं, 3 3 9 माने 900 और वाई स्क्वायर माइनस के 60 वाई। ये जो मान है इसके स्थान पर हम लिख देंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे? 900 प्लस के 900 प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस के 60 वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, ये प्लस के वाई स्क्वायर ये रहे बराबर 458। ठीक है, अब एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर कितने हो गए? 2 वाई स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो मैं इसको करूंगा अलग। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे हमारे? 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस के लेंगे 60 वाई और प्लस के लेंगे 900 और इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस को हो जाएंगे 458। इधर क्या बचा? 0। भाई इधर क्या बचा? जब 458 इधर आ गए तो इधर क्या बचा? 0। तो इसको कर लेते हैं सही, उसको कर देते हैं साइड में। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे 2 वाई स्क्वायर माइनस के 60 वाई और भैया 900 में से कितने? 900 में से 458 को घटा देंगे तो कितने बचे? 2। यहाँ क्या बचा? 9 9 में से 5 गए तो क्या बचे? 4। यहाँ क्या बचे हमारे पास? 8 8 में 4 गए तो 4 माने 442 बचे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे काय के प्लस के 442। इधर क्या बचा? 0। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं सब में 2 कॉमन है तो 2 को ले लेंगे बाहर। क्या बचा? वाई स्क्वायर, फिर क्या बचा? 30 है ना, और प्लस के 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बराबर 0। 2 का भाग 0 में लगा देना तो 0 ही बार जाएगा। ये आएगा हमारे पास क्या? वाई स्क्वायर माइनस के 30 वाई प्लस के 221 बराबर 0। अब 221 को ऐसे तोड़ो कि हमारे 30 आ जाए। कितने आ जाए? 30 आ जाए। तो अब इसके हम क्या करेंगे? इसके करेंगे फैक्टर, माने ये बन गया हमारा द्विघात का समीकरण है ना। किसके फैक्टर? 221 को ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास 30 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर हम कर लेते हैं, चलो यहां कर दूंगा अलग से क्योंकि जगह कम है। 221 13 से करें, 13 से कर लें। 13 एकम 13, यहां करके देखो। 13 एकम 3 26 ज्यादा हो गए। 13 एकम 13, 12 में 3 गए तो 9, 13 सत्ते 91 माने 17 बार और 17 एकम 17 माने 13 17 हो गए और 13 17 कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, तो देखो वाई स्क्वायर माइनस के लेंगे यहाँ पर कितना? 17 वाई और माइनस के लेंगे 13 वाई और प्लस के लेंगे 221। 2 2 ले लेंगे भैया इसको कॉमन। ठीक है, अब क्या बचा? देखो दोनों वाई कॉमन है तो वाई क्या बचा? वाई माइनस के 17, 13 कॉमन है। क्यों? क्योंकि 13 का भाग 221 में जाएगा, माइनस बार अंदर का चिन्ह बदल देना। कितनी बार जाएगा? 17 बार। ठीक है, अब y माइनस के 17 और क्या बचा? y माइनस के 13 बराबर 0। y माइनस के 17 बराबर 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? y बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 17 और इधर हो जाएंगे y माइनस के 13 बराबर 0, तो y बराबर प्लस के 13। ठीक है, तो हमें एक संख्या प्राप्त हुई। मैं सोचो 2 संख्या निकली है। कितनी संख्या निकली? एक संख्या। तो दोनों में से कोई एक संख्या मान लो, जैसे ही मैंने इसको मान लिया 17। अगर 17 रखोगे तो अदर संख्या आएगी x का मान, और इसको रखोगे तो दूसरी संख्या। देखते हैं कौन सी संख्या आई। फिलहाल मैंने इसको माना है ना, y को नहीं माना, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ क्या कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण हमारे पास एक क्या था हमारे पास x प्लस के y बराबर 30। x प्लस के y बराबर 30, तो यहां लिख देंगे x प्लस के y बराबर 30। तो भैया x ये रहा, हमने y का मान कितना माना था? 17 बराबर 30, x बराबर 30। इसको भैया पक्षांतर करना, संख्या से पास माइनस के 17 और x बराबर कितने बचेंगे? 13। यही हमारा क्या है? आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 2 संख्या निकाल दी, एक 17 और एक 13। ठीक है, इसको मत मानना, अगर आप ये लेते तो 17 आती निकल कर। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना और अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। फिलहाल मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वे छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो साथ। जय हिंद।